तो इस तक की बड़ी और शानदार खबर आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद मुर्मू को 5,77,777 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा लगातार पीछे चल रहे थे। पहले राउंड से ही द्रौपदी मुर्मू ने जो बढ़त बनाई काउंटिंग में, वो बढ़त आखिर तक कायम रही और जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ, जीत का ऐलान हुआ, उसके बाद चारों तरफ जश्न मनना शुरू हो गया। और जश्न की तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। लोग नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू इस देश की पहली महिला आदिवासी हैं जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंची हैं। इससे पहले महिला राष्ट्रपति तो हुई हैं डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, लेकिन पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। और 15वें राष्ट्रपति के तौर पर वो 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। जी हां, ओडिशा से लेकर दिल्ली तक खुशी में झूमते हुए लोग नजर आ रहे हैं। देश को 15वें राष्ट्रपति की तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई है। द्रौपदी मुर्मू, जिनकी जीत नामांकन के बाद से ही तय मानी जा रही थी, क्योंकि न केवल एनडीए के घटक दल उनके समर्थन में मजबूती के साथ खड़े थे, बल्कि कई ऐसी पार्टियां जो पहले विरोधी खेमे में नजर आ रही थी, वो भी धीरे धीरे एनडीए के साथ आकर खड़ी हो गई। और आज द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया। हालांकि शुरुआत से ही इस चुनाव को एक औपचारिकता माना जा रहा था। यशवंत सिन्हा भले ही पूरी मजबूती के साथ अपनी बातें कह रहे थे, जीत कदम भर रहे थे, ये कह रहे थे कि एक सक्रिय राष्ट्रपति की देश को जरूरत है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने ये जीत हासिल कर एक इतिहास रच दिया है। इतिहास इस मायने में क्योंकि पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति वो बनने जा रही हैं। ओडिशा के रायरंगपुर तहसील के उबरबेड़ा गांव से वो ताल्लुक रखती हैं, जहां उनका जन्म 1958 में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद इस सफर को, इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। आपको बता दें कि 5वीं तक की पढ़ाई तो उन्होंने अपने गांव में ही की थी, लेकिन उसके बाद वो रायरंगपुर में आई। यहां पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई की। न केवल पढ़ाई की, बल्कि अपनी जो करियर की शुरुआत है वो भी रायरंगपुर से ही की। यहां के अरविंदो स्कूल में उन्होंने टीचर के तौर पर कामकाज संभाला। 1994 से 1997 तक का जो वक्फा है 3 साल का, यानी कि जो टाइम पीरियड है, उसमें द्रौपदी मुर्मू ने अरविंदो स्कूल में एक टीचर की भूमिका निभाई, एक टीचर के तौर पर काम किया। और उसके बाद सियासत में कदम रखा। वो साल था 1997 जब द्रौपदी मुर्मू ने सियासत में कदम रखा, पार्षद का चुनाव जीता और उसके बाद इस सियासी मैदान में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पार्षद का चुनाव जीतने के बाद साल 2000 में उन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। वो पहली बार विधायक बनी। न केवल विधायक बनी, बल्कि राज्य मंत्री का पद भी उन्होंने ग्रहण किया और वो 2000 से लेकर 2002 तक राज्य मंत्री के पद पर काबिज रहीं। और फिर 2002 से 2004 तक स्वतंत्र प्रभार के साथ उन्होंने राज्य मंत्री के पदभार को ग्रहण किया। 2004 में दोबारा वो विधायक बनकर विधानसभा पहुंची और उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और अब वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। चुनाव जीत लिया है, शपथ ग्रहण होना बाकी है। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण किया जाएगा। और ये तस्वीरें इस समय बताने के लिए काफी है कि किस कदर खुशी का माहौल उनको सपोर्ट करने वाले लोगों के बीच है। और जानकारी ये भी शुरुआत में आई थी कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के चुनाव नतीजों का ऐलान होगा, उनकी जीत का ऐलान होगा, पीएम मोदी खुद उनसे मिलेंगे। और थोड़ी ही देर में हो सकता है वो तस्वीरें भी हमारे सामने हो जब पीएम मोदी द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। चारों तरफ खुशी का माहौल, ढोल नगाड़ों के साथ इस जीत का जश्न मनाया जा रहा है। एनडीए कैंडिडेट के तौर पर जब द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान हुआ था, तब भी इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था। मास्टर स्ट्रोक इस मामले में क्योंकि जो एसटी वोट बैंक है, जो एसटी वोटर्स हैं, उनको लुभाने की दिशा में एक बड़ा कदम, एक बड़ा फैसला इसको माना गया। खासकर इसका जो सियासी पंडितों ने इस पूरे के पूरे फैसले का मूल्यांकन किया, वो इस दृष्टि से किया कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, झारखंड में चुनाव होना है और गुजरात में भी चुनाव होना है। तमाम वो राज्य हैं जहां पर अच्छा खासा वोट प्रतिशत है आदिवासियों का। तो एक
आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट के लिए प्रोजेक्ट कर एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर सियासी पंडितों ने इस फैसले को देखा। बहरहाल सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिल गई हैं। 25 जुलाई को वो शपथ ग्रहण करेंगी। आज उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है और भारी अंतर के साथ उन्हें चुनाव में जीत मिली है। हालांकि शुरुआत से ही माना जा रहा था कि केवल एक औपचारिकता है ये चुनाव और इसमें द्रौपदी मुर्मू की जीत तय है और ऐसा ही नतीजा भी सामने आया। आपको बताएं कि न केवल अब से कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होने वाली है, बल्कि आज जेपी नड्डा एक रोड शो भी इसको लेकर करने वाले हैं। इसकी भी तैयारियां काफी देर से चल रही हैं, पुरजोर तैयारियां इसकी भी हैं। तो थोड़ी ही देर में जश्न के साथ पीएम की मुलाकात, रोड शो की तस्वीरें भी सामने आएंगी और उसके बाद सिलसिला शुरू होगा औपचारिकताएं पूरी करने का। 25 जुलाई के शपथ ग्रहण की तैयारियों में तमाम व्यवस्था लग जाएगी और ये दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। वैसे आपको बताएं कि नतीजा भले ही 8 बजे के आसपास आया है, लेकिन जीत के जश्न की शुरुआत पहले से हो गई थी। कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा एंड पंजाब. In this round, the total valid votes were 1,333. The total value of valid votes is 165,664. Srimati Draupadi Ji Murmu got 812 votes of the value of 94,478. How many votes? 812 votes with a value of 94,478. And Shri Yashwant Sinha got 521 votes of the value of 71,186. 71,186. So up to this round, the cumulative total is total valid votes 3219, total value of valid votes 838,839, of which Srimati Murmu gets 2161. राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा सामने आ चुका है। द्रौपदी मुर्मू ने यह चुनाव जीत लिया है। उन्हें 5,77,777 वोट हासिल हुए। 25 जुलाई को वो शपथ ग्रहण करेंगी राष्ट्रपति के तौर पर।